नमस्कार। आपका एक बार फिर से हर घर पाठशाला कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछली बार हम लोगों ने हमसे सब कहते कविता के कार्यपत्रक 1 को हल किया था। तो आज बारी है कार्यपत्रक 2 की। कार्यपत्रक 2 में जो दिए गए प्रश्न हैं आज हम उन्हें हल करेंगे। तो जो प्रश्न नंबर 1 है वो है, सही विकल्प के सामने टिक का निशान लगाएं। तो जो सही विकल्प है, आप लोगों ने कविता सुनी और कविता पढ़ी होगी, और कविता को पढ़ के और सुन के जो आपकी समझ विकसित हुई है, उसी समझ के आधार पे आप लोगों ने बताना है कि कौन सा जो विकल्प है वो सही है। तो जैसे प्रश्न नंबर 1 का जो भाग क है उसमें है, सूर्य से कोई क्या फैलाने के लिए नहीं कहता है। तो कविता में सूर्य से कोई क्या फैलाने के लिए नहीं कहता है, तो सूर्य से कोई धूप फैलाने के लिए नहीं कहता है। फिर भाग ख है, हवा से कोई कहाँ आने के लिए नहीं कहता है। तो हवा से कोई कहाँ आने के लिए नहीं कहता है, अंदर आने के लिए नहीं कहता है। उसके बाद बादल से कोई क्या बरसाने के लिए नहीं कहता है। तो कविता में एक लाइन है, बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। तो बादल से क्या बरसाने के लिए कोई नहीं कहता है। जी हाँ, बादल से जल बरसाने के लिए कोई नहीं कहता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जो नीचे प्रश्न हैं आपने उनके उत्तर देने हैं। भाग क है, चांद से कोई क्या उठा ले जाने के लिए नहीं कहता है। तो चांद से कोई क्या उठा ले जाने के लिए नहीं कहता है, चांदनी को उठा ले जाने के लिए नहीं कहता है। उसके बाद भाग ख है, कविता में अम्मा बच्चे को घर में क्या फैलाने के लिए मना करती है। तो अम्मा बच्चे को घर में क्या फैलाने के लिए मना करती है। जी हाँ, खिलौने फैलाने के लिए मना करती है। तो कविता में अम्मा बच्चे को घर में खिलौने फैलाने के लिए मना करती है। उसके बाद ग भाग है, कविता में पापा बच्चे को कहाँ खेलने के लिए कहते हैं। तो पापा बच्चे को कहाँ खेलने के लिए कहते हैं, घर के अंदर या घर के बाहर। जी हाँ, कविता में पापा बच्चे को बाहर खेलने के लिए कहते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, करो मत करो। घर में और पाठशाला में तुम्हें क्या क्या काम करने के लिए कहा जाता है और क्या क्या काम करने के लिए मना किया जाता है, नीचे दी गई तालिका में लिखें। तो बच्चों, आप लोगों को घर में और पाठशाला में ऐसे कुछ काम होंगे जिन्हें करने के लिए कहा जाता है, और कुछ ऐसे काम भी होंगे जिन्हें करने के लिए आपको मना किया जाता है। तो आप लोगों ने जो काम आपको घर में या विद्यालय में करने के लिए कहा जाता है वो यहाँ लिखने हैं इन खानों में, और जिन कामों को करने के लिए आपको मना किया जाता है उन कामों को आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद प्रश्न संख्या 4 है, नीचे दिए गए चित्र पर कोई 5 पंक्तियां लिखिए। तो नीचे एक चित्र दिया गया है, आपने इस चित्र पर 5 वाक्य लिखने हैं, 5 लाइनें लिखनी हैं आपने इस चित्र के बारे में। जैसे मैं आपकी थोड़ी सी सहायता करता हूं। कविता में बच्चे खेल रहे हैं, या जो चित्र है उसमें बच्चे खेल रहे हैं। बच्चों के पीछे क्या है, एक हरा भरा खेत है। ठीक है। तो इसी तरह से आप लोगों ने इस चित्र पर कुछ पंक्तियां लिखनी है, 5 पंक्तियां लिखनी है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।
वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय हिमाचल।